हेलो फ्रेंड, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ भत्ता, मतलब कि आलू की पिट्ठी, आलू के पराठे बनाने के लिए, है ना। और आपके लिए एक खुशखबरी है। तो मनोज भाई ने शादी कर ली है। अब पता नहीं वो शादी है या प्रैंक है, तो लेकिन सच में शादी लग रही है। और हम सब जैसे सोचते हैं ना, आप सब लोग जैसे सोचते हैं कि बड़े यूट्यूबर हैं, गाड़ी है, पैसा है, सक्सेस हो गए तो इनकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर हो या कोई बड़ी भी सेलिब्रिटी हो, लेकिन दिक्कतें सबकी लाइफ में होती हैं। जैसा कि मनोज डे ने बताया, मनोज डे ने बिना अपने मम्मी पापा की राजी की शादी कर ली है। उनकी जो वाइफ समझ ली, पहले गर्लफ्रेंड थी, अब तो वाइफ हो गई है, ज्योति महातो। मैं बहुत खुशी हूँ उनकी शादी के लिए। और जब भी मैं पहले मतलब उनकी वीडियो देखती थी ना दोनों की साथ में, तो भी मतलब वो अच्छे लगते थे साथ में। और मैं तो सच में यही मानती थी, कई बार जब वो कि उसमें जाते थे फंक्शन वगैरह में या कहीं भी, तो साथ ही जाते, तो मैं भी यही सोचती थी इनकी गर्लफ्रेंड है और शादी इन्हीं से होगी। पर मुझे नहीं पता था कि वो दोनों कास्ट अलग अलग है दोनों की। मैं सोचती थी उनके गांव में ही रहती हैं, तो ये कास्ट भी एक ही होगी और मम्मी पापा की राजी होगी। लेकिन कहते हैं ना कि कोई इंसान भाग दौड़ करके मेहनत करता है कुछ बनने के लिए, लड़की हो चाहे लड़का हो, और जेंट्स हो चाहे हाउस वाइफ हो, कोई भी हो, लेकिन उसके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है। इसीलिए वो बहुत ज्यादा भागदौड़ करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन वो अपने घर की परिस्थितियां या उसके साथ क्या हो रहा है वो नहीं बताता। मतलब मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, बहुत ज्यादा ही। अगर उसके रिश्तेदार उसका साथ ना दे तो किसी बात में, रिश्तेदार क्या, अपने रिश्तेदार नहीं, अपने ही हैं, माँ बाप, हस्बैंड, बच्चे, ये सब। तो मनोज भाई ने शादी कर ली। मैं तो बहुत खुश हूँ और मुझे उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी उन दोनों की जोड़ी, कमेंट में मुझे जरूर बताना। और भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन दोनों की जोड़ी ऐसे ही हमेशा से बनी रहे, क्योंकि ये सही बात है। उन्होंने जैसे कि बोला कि हम फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं, फैमिली की बात मानते हैं, मेहनत भी की है उन्होंने और घर बनवा दिया, सब कुछ किया है मतलब कि। और उन्होंने ये भी बताया बचपन से उन्होंने अपने पापा से कभी एक पैसा भी नहीं मांगा है ना। बचपन से क्या मतलब जब से वो समझने लगे हैं तो पॉकेट मनी भी कभी नहीं लिया है। और ये सभी देख रहे हैं, वैसे भी यूट्यूब फैमिली पूरी देख रही है कि उन्होंने अपने परिवार को कितना सपोर्ट किया है ना। लेकिन सही बात है, बच्चे की एक खुशी में पेरेंट्स राजी नहीं होते, और ये सही बात है। जरूरी नहीं है कि माँ बाप जो फैसले लेते हैं बच्चों की शादी के लिए वो हमेशा सही हो, बाद में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। और शादी का फैसला ज्यादातर है, वैसे उन्होंने छुप के नहीं किए, बहुत से तो क्या भाग जाते हैं या वैसे करते हैं, माँ बाप को बताते भी नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने जो उन्हें पता है कि उनका लाइफ पार्टनर जीवन में अच्छे से उनका साथ दे सकता है, तो उन्होंने उसी लाइफ पार्टनर से समझ सकता है, उनको उसी लाइफ पार्टनर से शादी की। और ये सबसे अच्छी बात है कि जो आपको समझ सकता है, जो आपके साथ आए, उन आपको मतलब लड़की को लड़के की आदत पता है और लड़के को लड़की की। यानी कि जैसे कि मनोज डे और मनोज भाई है ना, तो बहुत दिनों से साथ में हैं, जानते भी हैं, 6-7 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तो वो एक दूसरे की आदत जानते हैं। वो समझते हैं कि हाँ हम एक दूसरे को मतलब कि कैसी आते हैं और रह सकते हैं साथ में, है ना, तो लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। तो उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो माँ बाप अपनी जिद से शादी कर देते हैं ना अपनी पसंद से बच्चों को, और बाद में फिर भुगतना पड़ता है, क्योंकि अलग सोच के होते हैं। कहीं लड़की पड़ी हुई है तो लड़का छोटी सोच का होता है, कहीं लड़का बड़ी सोच का है तो छोटी सोच की लड़कियां होती हैं, या फिर बनती नहीं उनमें, तो फिर आगे जाके डिवोर्स होते हैं, परिवार टूटते हैं, ये सब होता है। तो वो सब नहीं होता है। और चलो, हम तो अब ज्यादा बात नहीं करूंगी, बस इसी बात में खुश हैं कि मनोज भाई की शादी होगी और भगवान उनको बहुत सारा आशीर्वाद दे, हमारी तरफ से भी बहुत सारी खुशियां। और देखते हैं, वैसे वो भी वैसे खुश है कि शादी हो गई, अपनी लाइफ का उन्होंने सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। और आज काफी नाम भी है उनका, बहुत सारे फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर है, बहुत लोग जानते हैं उनको, इवेंट्स वगैरह में जाते हैं, है ना। तो बस माँ बाप की वजह से थोड़े से मायूस तो होते हैं, माँ बाप के साथ रहते तो हाँ, माँ बाप क्या मतलब सोचते हैं कि हम जिन अपनों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपनों की खुशी के लिए, तो वो भी हमारी खुशी में मतलब हाँ कर दें। साथ तो यही सोचते हैं कि हमारी खुशी में जिस चीज में हम खुश हैं तो उस खुशी में शामिल हों, हाँ कर दें। लेकिन ऐसा नहीं होता तो मन तो दुखता ही है। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान सबके साथ है, आपका मन अच्छा है। उन्होंने शादी कर ली है, माँ बाप को मनाने के लिए तैयार हैं। ज्योति के घर वाले तो मतलब कि
खुश हैं उनकी शादी से, बस मनोज के मम्मी पापा ही नहीं माने हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय माता दी। आप अपनी खुशियों को ढूंढिए। सबसे बड़ी बात है कि आप किस चीज में खुश रहते हो। आप परिवार के लिए, सबके लिए सब कुछ करो, लेकिन अपनी खुशी भी मत भूलना। ये बात मैं लास्ट में फिर कहूंगी, क्योंकि बहुत सारे आज लाइफ पार्टनर मतलब लाइफ ऐसे बितानी पड़ रही है कि लाइफ पार्टनर बिल्कुल भी साथ नहीं देता, बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, लेकिन सिर्फ समाज के डर की वजह से, माँ बाप के डर की वजह से, और माँ बाप के रिश्तेदारों की वजह से कि रिश्तेदार क्या कहेंगे कि इसका डिवोर्स हो गया है, या फिर मतलब कि ये अलग रहती है या रहता है, तो उसकी वजह से ना बहुत टॉर्चर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही। जीवन साथी बिल्कुल भी ढंग का नहीं हो, फिर उसके पास रह के, उसके साथ रह के जीवन बिताना पड़ता है, मतलब कि। तो इसलिए अपनी खुशी सबसे पहले है। माँ बाप की भी बात माननी चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कोई जीवन साथी ऐसा जो आपका साथ दे सकता है, आप उसको जानते हो, तो अपनी खुशी पहले है। माँ बाप तो बाद में भी मान जाते हैं। अगर जय माता दी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।